क्या आप जाने अनजाने में दरिद्रता को अपने घर तो नहीं बुला रहे? वास्तुशास्त्र की 5 ऐसी बड़ी गलतियां वो जिस भी घर के अंदर होती हैं, उस घर के अंदर कलह कलेश होना तय हो जाता है, उस घर के अंदर नौकरी का चले जाना तय होता है, उस घर के अंदर व्यापार जो है वो ठप होना तय हो जाता है और उस घर के अंदर बीमारियां जो हैं वो भी पीछा नहीं छोड़ती। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 ऐसी बड़ी गलतियां क्या हैं। अगर आपके घर में भी हैं तो तुरंत उसे सुधारें और अपने जीवन के अंदर मां लक्ष्मी को आकर्षित कीजिए। नमस्कार, मैं सारथी साहिल जैन ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर परेशानियां चल रही हैं, जैसे कि नौकरी का चले जाना, व्यापार का ठप हो जाना, बीमारियों का पीछा ना छोड़ना और घर के अंदर कलह कलेश का होना। ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं लेकर के लोग जुड़ते हैं और उन्हें सिर्फ ये 5 स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपकी जिंदगी के अंदर ये 5 चीजें जिंदगी के अंदर इन सब चीजों को दूर करने में सहायक हो जाएं। पहली सबसे बड़ी गलती वास्तुशास्त्र में जो की जाती है वो होता है आपके घर का मुख्य द्वार का ध्यान ना देना। मुख्य द्वार आपके घर का मेन एनर्जी पॉइंट है। जिस तरह से आपके जीवन के अंदर आपके नाक द्वारा प्राण ऊर्जा आपके शरीर में जाती है, ठीक वैसे ही आपके घर की प्राण ऊर्जा जो है वो आपके मुख्य द्वार से अंदर जाती है। अगर मुख्य द्वार टूटा हुआ हो या वहां कचरा रखा हो तो जीवन के अंदर हर तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे आपके घर के अंदर नेगेटिविटी बननी शुरू हो गई है, घर के अंदर झगड़े रहने शुरू हो गए हैं, अचानक किसी की नजर लग जाती है और कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने घर का मुख्य द्वार बिल्कुल साफ सुथरा रखें, वहां पर आसपास कचरा बिल्कुल भी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। मुख्य द्वार अगर टूटा हुआ है तो उसको तुरंत ठीक कराएं, नहीं तो आपके जीवन के अंदर ग्रह बुध से जुड़ी हुई समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं और बुध है बुद्धि के मालिक और बुद्धि भ्रष्ट होनी कहीं ना कहीं तय हो जाती है। आपका व्यापार ठप होना शुरू हो जाता है। ये सब समस्याएं केवल और केवल मुख्य द्वार के खराब होने से आ जाती हैं। मुख्य द्वार को साफ सुथरा करने के बाद, ठीक कराने के बाद अगर टूटा हुआ है, आप जिस भी धर्म से हैं उस धर्म का एक शुभ चिन्ह जो है मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। हिंदू दर्शन के अनुरूप अगर हम देखते हैं, यहां पर बना हुआ स्वास्तिक का चिन्ह आपके घर के अंदर आने वाली ऊर्जाओं को हमेशा सुरक्षित रखता है, यानी कि आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती और आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज हमेशा बनी हुई रहती है। तो इस पहली गलती का जरूर ध्यान रखिए। दूसरी गलती जो है वो आती है ईशान कोण से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर है और सर के हिस्से में अगर कचरा आ जाएगा तो समस्याएं आनी शुरू होंगी। सर के हिस्से में अगर टॉयलेट सीट आ जाएगी तो समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। सर के हिस्से में कोई भार आ जाएगा तो समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट ज्योतिष के स्वरूप में बृहस्पति की दिशा है। जब भी कभी यहां कचरा आ जाएगा या टॉयलेट सीट आ जाएगी, समझ लीजिए राहु की उपस्थिति वहां पर है। और अब आप इसको समझिए कि दिमाग में अगर राहु का वास हो गया तो क्या हर तरह के नुकसान खुद ब खुद व्यक्ति करना शुरू कर देगा। दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। ये खराब राहु की निशानियां आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में देखी जाती हैं। इस कारण से नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट रिकमेंडेड नहीं है। इसको हटाएं अगर है तो, और नहीं हटा सकते तो ट्रीट कराएं, और ट्रीट भी अभी नहीं करा सकते तो कम से कम टॉयलेट सीट के ढक्कन हमेशा बंद रखें। वहां पे एक रॉक सॉल्ट जरूर रखें ताकि टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जीज कम हो। साथ साथ में बाथरूम में बदबू ना आए, इस बात का भी खास ध्यान रखिए। तो जब ये बातों का ध्यान रखते हैं तो टॉयलेट सीट के नेगेटिव प्रभाव कम होने प्रारंभ हो जाते हैं। फिर से कहूंगा, इसको ट्रीट कराना या शिफ्ट करना अनिवार्य है। टॉयलेट सीट के अलावा डस्टबिन भी अगर है तो यहां से तुरंत डस्टबिन को हटा दें, क्योंकि उसको आप हटा सकते हैं। हटा दीजिए उसको, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि आपका दिमाग काम करना शुरू हो। अगर यहां पे स्टोरेज करके रखी है तो भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मानो जैसे आपके दिमाग पर भार पड़ गया हो। बहुत सारे लोग कहते हैं, जब मैं वास्तुशास्त्र की क्लास में पढ़ाता हूं तब भी यही कहता हूं कि ये लोग कहना शुरू कर देते हैं कि दिमाग पर मानो बोझ बन गया है, तो समझ लो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टोरेज रखी हुई है। तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा, स्टोरेज है तो उसको भी हटाइए वहां से, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तीसरी बड़ी गलती जो करते हैं वो होती है अग्निय कोण से जुड़ी हुई। अग्नि साक्षात किसका स्वरूप है? लक्ष्मी मां का स्वरूप है।
और अग्नि तब बुझ जाती है जब वहां पर जल आ जाए। ज्योतिष के अनुरूप शुक्र की दिशा है जो अग्निय कोण बनता है, यानी कि साउथ ईस्ट। जब यहां पे चंद्रमा की उपस्थिति जल के स्वरूप में आ जाती है तो आपका जल जो है अग्नि को बुझाना शुरू कर देता है। अग्नि बुझना, इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब यह है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आना। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब यह भी है कि सेहत से संबंधित किसी ना किसी को समस्या बनी रहना। इसका मतलब यह भी है कि आपके पैसे कहीं ना कहीं अटक जाना। जब भी कभी ये होगा तो आपके साथ ये सब परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तुरंत अगर आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आग्नेय कोण में अगर जल का कोई परमानेंट सोर्स है, उसको तुरंत हटाएं ताकि आपके जीवन के अंदर खुशियां वापस आए। ये दिशा में जब भी इंबैलेंस आएगा तो मानो मां लक्ष्मी जो है वो रूठ गई है। इस बात का खास ध्यान रखिए कि ये दिशा में कोई भी इंबैलेंसेस ना हो। चौथी बड़ी गलती जो घर के अंदर की जाती है वो की जाती है घर के अंदर टूटे हुए फर्नीचर का रखना। टूटा हुआ फर्नीचर जिस भी घर के अंदर होगा उस घर में दरिद्रता का रहना तय हो जाता है। मां लक्ष्मी जो आपके साथ जुड़ती हैं आपको हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए, और आप जो सुख सुविधा के लिए जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं उनको टूटा फूटा रख रहे हैं, इसका मतलब आप मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थान नहीं देना चाहते। और बहुत सारे लोग मोहवश या किसी भी तरह से अपनी फर्नीचर को छोड़ना नहीं चाहते या उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते जो अब आपके किसी काम की नहीं है या उन्हें ठीक कराने की जरूरत है। तो या तो उसे ठीक कराइए, नहीं तो उसे घर से बाहर निकालिए। अन्यथा आपके घर में देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको पैसे की किल्लत बनी हुई रहेगी। इस बात को खास ध्यान जरूर रखिएगा। और पांचवी सबसे बड़ी गलती वो होती है घर के अंदर रसोई के साथ जुड़ी हुई। जो रसोई है ये ज्योतिष के अनुरूप मंगल का स्थान है, और मंगल कुंडली के अंदर जब भी बिगड़ जाते हैं ना तो आपकी जिंदगी में ऋण आना यानी कि कर्जे आना तय हो जाते हैं। रोग आना, रोग मतलब बीमारियां आनी तय हो जाती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सीडेंट्स या लड़ाई झगड़े होना, ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। पुराने बुजुर्ग तो ये भी कहते थे कि किचन में बैठ करके खाना खाओ, आपकी अग्नि मजबूत होती है। तो अब इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये गलती किचन के अंदर आप कहीं ना कर रहे हो। किचन का जो चूल्हा है यहां पर बिल्कुल उसके आसपास जल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, अग्नि और जल की लड़ाई होगी। अब मंगल देव की दिशा की यानी कि मंगल की अग्नि जो है वो चंद्रमा जो है वो बुझाएंगे। जब ये बुझेगी तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंदर फिर ये समस्याएं आनी प्रारंभ हो जाएंगी। फिर लोग कंप्लेंट करते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी चली गई, व्यापार के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो गई या व्यापार ठप हो गया, एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, कर्जे पे कर्जे चढ़े जा रहे हैं। ये सब तब होता है जब किचन के अंदर इंबैलेंसेस आते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिए। घर के अंदर किचन में अगर टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको तुरंत बंद कीजिए। ये आपके घर के अंदर बहुत नेगेटिव प्रभाव डालता है। घर के अंदर किचन में रात को अगर जूठे बर्तन रख करके सोते हैं तो क्या होगा, अगेन बैक्टीरिया जन्म लेना शुरू करते हैं। जहां पर भी मैंने क्या कहा गंदगी आ जाती है वहां राहु का स्थान बनेगा। जिस घर में भी रात्रि को जूठे बर्तन रख करके सोए जाते हैं किचन में, उसी घर के अंदर आप देखेंगे लड़ाई झगड़े क्लेश ज्यादा होते हैं। तो इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखिए ताकि आपके जीवन के अंदर खुशियां बनी रहें। आपकी जिंदगी में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको नौकरी से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, व्यापार ठप होता चला जा रहा है, घर में से बीमारियां दूर नहीं जाती और घर में लड़ाई झगड़े क्लेश अलग, उस व्यक्ति को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आप उनकी जिंदगी के साथी बन पाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप और किन बातों में जानना चाह रहे हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के वीडियोस बनाता हूं। जरूर लिखिए कि आपके घर के अंदर अगर कोई इंबैलेंस है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने का प्रयास करूंगा। आज्ञा दीजिए इसी मंगल कामना के साथ कि आप सबके जीवन में मां लक्ष्मी का वास रहे। फिर से मिलता हूं, धन्यवाद।